डाउट्स इलस्ट्रेशन 4 का थर्ड पॉइंट, ये 3 डाउट्स तो शायद हर्षिता के हैं स्टार्टिंग वाले। इलस्ट्रेशन 4 का थर्ड पॉइंट कुछ ऐसे कहता है बच्चा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, लायबिलिटी 75,000। वेरी गुड बच्चा, ये इलस्ट्रेशन 4 में पूरा ही टच कर देता हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिक एक इलस्ट्रेशन है और इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इसका रियलाइजेशन अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी समझाने वाला हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था पहले, एक बार कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है, सुनना ध्यान से, हम रियलाइजेशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कब कब ट्रांसफर करेंगे, जब क्वेश्चन में हमें वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया हो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, जरा समझना। मैं आपको यहाँ पे लिख लिख करके समझाता हूँ और मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। अभी ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट होगा। अगर मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट में, चलिए मैं पहले ऊपर बैलेंस शीट लिख देता हूँ और रियलाइजेशन नीचे लिख देता हूँ। समझते हुए चलना। मैंने कहा मेरी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 दिया हुआ है और क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है तो नीचे एडजस्टमेंट में कोई क्लेम की बात नहीं है, यहाँ जीरो क्लेम की बात है कि क्लेम कितना है, जीरो। तो उस केस में WCR रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर 10,000 का रिजर्व है और 5,000 का क्लेम या 6,000 का क्लेम है, क्लेम कितने रुपए का है, 6,000 रुपए का, तो समझना 10 में से 6,000 का क्लेम तो 4,000 आपका बैलेंस रिजर्व है, फ्री रिजर्व है। उस 4,000 को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 4,000 को पार्टनर्स में बांट के, और 6,000 रुपए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000। जहां पे आप सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं ना, वहां पे रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ जब आप लायबिलिटी पे करते हैं टू बैंक करके, तो वहां पे लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये 4,000 रुपए हम लोग यहाँ लिख देंगे, समझ गए, ये पे कर देंगे सर। 4 नहीं सॉरी 6,000, 6,000 माय मिस्टेक। जितने रुपए का क्लेम है उतने रुपए का रिजर्व ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और डेबिट में टू बैंक करके पे भी करेंगे उतने ही रुपए का अमाउंट जितना क्लेम, और जो क्लेम के बाद जो रिजर्व बचता है उसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पे हम लोग ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। अच्छा जी, बात तो यहाँ तक आती, सर अगर क्लेम 10,000 का हो तो बेटा 10,000 ट्रांसफर कर देंगे, क्या दिक्कत। जब तक आपका क्लेम आपके रिजर्व से कम है या बराबर है, तब तक उतना रिजर्व उतना ही क्लेम आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे और डेबिट में पे करोगे, सेम अमाउंट। अब अगर आपका क्लेम 10 से ज्यादा आता है, 12,000 आता है, तो बेटा आपके पास रिजर्व तो 10,000 ही है, आप ट्रांसफर तो 10,000 करोगे, यहाँ पे 12,000 कर दोगे बस। दिस इज द डिफरेंस। यही पूरा क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन 4 है। इसी पूरे क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, अब आप लोगों को समझना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या था, अब समझिएगा। जर्नल एंट्रीज के साथ इफेक्ट भी देखेंगे। XY दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पे। फर्स्ट कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 75,000 रुपए का पड़ा है, क्या क्लेम की बात की गई है, नहीं की गई है। तो बेटा आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, जो आपके दो पार्टनर है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह क्या है, क्योंकि आपके पास किसी तरीके का कोई रिजर्व नहीं। रेशो क्या होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2। तो 5 से कटेगा ये, 5 5 15, 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ रिजर्व, नंबर एक। अब अगर मैं इसे, सर हमें तो अकाउंट बना करके बताओ, हम तो अकाउंट बना करके समझते हैं, आपने अकाउंट ही बनवाया, जनरल एंट्री तो बहुत कम पास करवाई। तो बेटा जब अकाउंट बनेगा तो ये वाला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में ही बटेगा, सिर्फ रिजर्व वाला अमाउंट।
एक्स और वाई, पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्स और वाई, इधर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इधर बटेगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4500 रुपये। एक बार एसएस लेते जाओ बच्चा, एसएस के साथ पढ़ाता जाऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे में एसएस ले लो एक बार, इसका रफ होगा ये इसलिए। सेकंड इसका पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व 60,000 है और लाइबिलिटी 35,000 है। अब 60,000 और 35,000, तो बेटा डिफरेंस कितना आता है 25,000 का। अब वो बांट दो आप पार्टनर्स में, तो 25,000 को 3:2 में बांटोगे 15 और 10। अब पार्टनर्स कैपिटल में कितना बटेगा, नहीं सॉरी 35 का क्लेम है ना, तो 25 तो आपने बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल में, और बाकी बचा 35,000 रुपया। इसे आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पहले क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35, और इसको 2 बैंक करके पे कर देंगे, 2 बैंक करके पे कर देंगे 35 का 35, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 35,000। समझो बच्चा। अब सर इसमें जर्नल एंट्री एक ही क्यों हुई, ये डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्यों हुई? आप इसको 3 एंट्रीज करते हैं ना, तो बेटा देखो आपने पहली मैंने सिर्फ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर दी। अब 2 एंट्रीज और होनी चाहिए रियलाइजेशन से रिलेटेड। पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये इसको ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में 35,000 रुपए। आप देख लो आपके आंसर्स में लिखा हुआ है, अगर आपके पास इलस्ट्रेशन खुला है तो आपको दिख जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व उतना ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में जितने का क्लेम है, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000 रुपए का ये वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हमने पे कर दिया रियलाइजेशन टू बैंक। सी वाली एंट्री देख लीजिए आप, बी वाली एंट्री। तो अपन ने पहले रिजर्व ट्रांसफर किया 35 का, एंट्री बना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन टू बैंक 35,000 पे कर दिया, फिर अपन ने बाकी का जो बैलेंस अमाउंट ऑफ रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो कितने बच्चों को समझ आता है ये वाला पॉइंट? एसएस ले लो बच्चा इसका एक बार। 3 एंट्रीज करनी है, 2 एंट्रीज में ऑरली बता रहा हूँ आपको, स्पेस नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला जिसमें डाउट आया था, वो क्वेश्चन कहता है ऐसा कि आपके पास रिजर्व तो है 60,000 का और क्लेम है 75,000 का। थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ का थर्ड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 और लाइबिलिटी है 75। तो बेटा इस केस में पूरे के पूरे 60,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। तो इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 से, ठीक है। और अब आप जब इसको पे करोगे तो टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000, ज्यादा पैसा चुकाना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी। $75,000